अगला हवाला, ये कहते हैं जी नहीं, ये जी जनाब भगवतम को, ब्रह्मांड को, पद्मा को, जी उपनिषदों को, ये वो चीजों का हम नहीं मानते। तो भाई महाभारत का इनकार कर सकते हो? नहीं कर सकते। महाभारत के अंदर एक स्टोरी है जिसको कहते हैं ययाति की और समरिष्टा की। ययाति जो है, लंबी कहानी है, मैं कट टू शॉर्ट कर रहा हूं, लंबी कहानी है। लड़कियां दो, एक का नाम है देवयानी और एक का नाम है शमरिष्टा या श्रीमष्टा या समरिष्टा, ये दोनों तीनों नाम लिए जाते हैं। एच के साथ भी लिया जाता है शमरिष्टा, समरिष्टा भी लिया जाता है, दो तीन नाम लिए जाते हैं। ये दोनों अपनी सहेलियों के साथ, जैसे पुराने टाइम के अंदर नहाया करती थी लड़कियां बाहर। आय हाय हाय, क्या बात है जी, वो नहाया करती थी वहां पर। तो ये दो लड़कियां भी बड़ी खूबसूरत थी और इनकी खूबसूरती के बड़े चर्चे थे, थी दोस्तें, सहेलियां। अब ये जो वाक्य आपको मैं बताने लगा हूं ना, और जनाब इस वाक्य के अंदर एक ट्विस्ट आना है। उस ट्विस्ट को अगर आपने ढूंढ लिया और समझ गए अंदर कहानी क्या है, तो आपको समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी, ये कान लगा के सुनना, आपको समझ आ जाएगी कि हिंदू जो हैं ये भाभी के ऊपर नजर क्यों रखते हैं। ओए होए होए होए, कैसी बात है, ये अपने दोस्त की बीवियों पर नजर क्यों रखते हैं, और इनकी ये साली को आधी घरवाली क्यों कहते हैं। साली आधी घरवाली क्यों कहते हैं, ये आपको पता चलेगा। ओ भाई महाभारत के अंदर लिखा हुआ है ये चीज, महाभारत के अंदर, तो ये क्यों ना गंद करें। अब इनकी जितनी पॉर्न इंडस्ट्री है उसको खोल के देखो। भाभी श्वेता अकेली पाई गई, देवर साहब पहुंचे, रौला पड़ गया, अभी कुंडी लगाई ही थी, भैया वापस आ गए, लो जी, इस तरह की कहानियां इनकी। भाभी को मैंने होली के दिन रंग लगाया, भैया ने देखा और झटपट नाराज हो गए, घर बदलने का इरादा कर लिया। चलो जी, ये स्टोरीज है इनकी। इनके चस्के ही भाभी से शुरू होते हैं, साली पर खत्म हो जाते हैं। और ये कहते आके हमें हैं जनाब, करते क्या हो, अपनी सिस्टर के उल्लू के पट्ठो, अपना गंद नहीं समेटते, अपनी मंजी के थल्ले डंडा कौन फेरेगा। उसके लिए अल्लाह ने आमिर हक को और हमारे जैसे दोस्तों को जो तुम्हें नजर आते हैं मुसल्लत कर दिया है। तुम्हारा खाना खराब हो गया है बच्चा, सोशल मीडिया के ऊपर कम खराब हो गया जे, रौला पै गया जे, दौड़ा ला दे जिन्हें सनातनी आने नजर ना कोई आए, क्योंकि टल्ली तुम्हारी इतनी खड़केगी कि सुबह शाम सोते हुए तुम्हें टन टन टन, तो आप ये कहोगे कि आमिर हक ने मारी एंट्री, दिल में बजी टन टन। अब आगे चलते हैं, कहानी क्या होती है। अहमद रफाकत साहब भी मौजूदा, बड़ा मजा ले रहे। सर टेंशन ना लवो, स्टार प्लस की शै वे आवाज़े हक दे उत्ते मैं तुहानू स्टोरी सुना के जनाब तुहानू दसना वा कि ये देखे मामला क्या होता है। लो जी, कन्हैया कुमारी कह रहा हूं, कन्या कुमारी दो लड़कियां देवयानी और समरिष्टा जो हैं वो नहा रही थी अपनी सहेलियों के साथ। वहां पर कपड़े बदलते हुए एक ने दूसरी के कपड़े पहन लिए, उनको गुस्सा ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ओ मेरे ते ना बिल पाड़िया जे, आ ए टिकट मैं तुहाडे धर्म दी कटाई है, मेरे वाल कोई आया ना मैं पेलांगा पढ़ के, हाँ तुनियो मेरे मेरे मेरी तरफ नहीं आना। और ये आपके यूट्यूब पर है, यूट्यूब पे लिखे हैं ययाति और समरिष्टा की स्टोरी, महाभारत खुल जाएगी आपके सामने। और अभी मैं रख दूंगा उसका सेक्शन जो फर्स्ट है वो आपके सामने आ जाएगा, अभी आपको पता चल जाएगा क्या मामला है। होता क्या है, कपड़े एक दूसरे की बदल लेती हैं, देवयानी को, अच्छा समरिष्टा जो है उसके ऊपर गुस्सा चढ़ता है देवयानी को, देवयानी गुस्सा करती है सहेलियों के सामने, उसको चढ़ता है वट, वो कहती है मैंने छोड़ना कोई नहीं, वो पकड़ के देवयानी को कुएं के पास मारती है धक्का, देवयानी अंदर गिरती है, समरिष्टा बाहर होती है। वहां से गुजर होता है जनाब इस प्रिंस साहब का जिसका नाम है ययाति। ययाति वहां से गुजरते हैं, हाँ जी, ययाति साहब वहां से गुजरते हैं, वो देखते हैं अंदर तो कुंवारी कली जो है वो तड़प रही है, मचल रही है गीले पानी में, गीले गीले कपड़ों में मचल रही है। ओहो हो, वो कुछ करके हीला बहाना उसको बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो बाहर निकालते हैं उसकी नजर उस कन्या कुमारी पर पड़ती है, उनके मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है, टल्ली टुन्नी टल्ली बजना शुरू हो जाती है उनकी, वो भी टुन्नी टल्ली हो जाते हैं कि यार देवयानी तो कमाल बंदी है। वो उधर रट्टा डाल देते हैं, अम्मी मुझे नहीं पता, अम्मी मैंने नहीं पता,
मैं शादी करूंगा तो देवयानी से करूंगा, उधर रौला डाल देते हैं वो। अब पूरे जनाब उस सल्तनत के अंदर रौला पड़ जाता है। अब होता ये है, एक और नीचे आया है, उसको भी मैं भगाऊं, लाइव आना है जिसने आना है। सर नहीं, बड़े चस लिए हैं तुमने। जब इस्लाम के ऊपर बात होती थी, इतने इतने लंबे 4-4 फुट के दांत निकाल के करते थे। अब भी करो नीचे बैठ के, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी थी तैसी, ਤੁਹਾਡਾ वस पै गया। ਤੁਸੀਂ इस्लाम ਤੇ बहुत ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ के पाड़ांगा मैं चौक चौराहे दे विच, टेंशन ना लवो। हाँ, बहुत भरे हुए हैं हम, हमें मत छेड़ो। अच्छा, होता क्या है जनाब, ये टुन टनाटन टल्ली, ये याती साहब प्रिंस साहब कभी बजती है। वो कहते हैं अम्मी जी शादी करूंगा तो इससे, उनके अब्बू से हाथ मांगा जाता है, वो शादी कर लेते हैं। वो रखती है शर्त देवयानी। अब यहां से ट्विस्ट आने लगा, तकिए का ट्विस्ट आने लगा, तवज्जो। होता क्या है जनाब, ययाति साहब जो हैं वो उसके घर जाते हैं, उसको कहते हैं कि जनाब शादी करनी है। देवयानी कहती है एक शर्त पे तुमसे शादी करूंगी। ओए होए 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 होए। अब उसको लेना होता है पुराना बदला, क्योंकि देवयानी को कुएं में फेंका किसने होता है? समरिश्ता ने फेंका होता है, दूसरी दोस्त ने उसकी। वो कहती है मैं तुमसे शादी तब करूंगी जब तुम इस लड़की को मेरी दासी बनाओगे। वो कहता है यार लड़की खूबसूरत है, शादी से करनी है, दासी बना देता हूं। लो जी, वो उसको पकड़ के अच्छा ठीक हो गया, जो जो आज मेरी दाढ़ के नीचे आएगा सीधा गायब हो जाएगा। अच्छा, या तो वो लाइव आएगा। अच्छा लो जी, वो उसके बाप को कहता है, बाप मान जाता है। समरिश्ता जो है उसको दासी बनाकर वो ले आते हैं, किसकी? देवयानी की। अब वो उस घर में रहना शुरू कर देती है ये याति के साथ। मजे की बात यह है नाजरीन के जो देवयानी है उससे ज्यादा खूबसूरत समरिश्ता होती है। और समरिश्ता के हुस्न, उसकी मुस्कुराहट, उसके गाल, उसके लंबे बाल, उसकी बल खाती कमर, उसकी खिरनी वाली आंखें, उसकी तीखी तोते वाली नाक, उसके हाथी जैसे कान और उसके जनाब दुम्बे जैसे पांव, वो जनाब ये याति को इतना भाते हैं। वो तन्हाई में उसको मिलता है और एक लंबी स्टोरी चलती है। अब उस स्टोरी में आपने ये देखना है कि जो एक तो देवयानी की चल रही है ना ये याति की शादी, अब दूसरी साइड के ऊपर समरिश्ता की भी तो स्टोरी है, उसका एक कैरेक्टर है, लेयर्स हैं। वो क्या है वो जरा देखिए। होता ये है कि उसकी हो जाती है शादी की बाली उम्र, मगर वो दासी बनी होती है किसकी? देवयानी की। हाँ जी। अब देवयानी की दासी होने की वजह से वो किसी से शादी नहीं कर सकती। अब शादी नहीं कर सकती तो बच्चे नहीं हो सकते, मगर देवयानी के 2 बच्चे हो जाते हैं। उसको होती है जेलसी। वो कहती है क्या बात है, मैं दासी बन के आई हूं देवयानी की, इसने शादी कर ली, ये चस्के ले रही है, याशी कर रही है और शहनशाही रॉयल नोबल स्टेटस को एंजॉय कर रही है, मोनार्क को एंजॉय कर रही है। मैं यहां गुलाम बनी हुई हूं इसकी मजबूरी में, तो मुझे जनाब मजा क्यों नहीं, यानी मुझे क्यों मजा ना मिले? वो घेरती है ये याति को एक दिन। ये याति साहब को कहती है बादशाह सलामत, कार्रवाई तो आपने अपनी बेगम को ही डालनी है, इसमें कोई शक नहीं। आपका ताल्लुक उनके साथ है, आप रहें। ओ मुझे को काका तो दे दें। ऐसे उसने स्ट्रेट कहा कि मुझे काका चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे काका खेलने के लिए दें, मैं अपनी जिंदगी के अंदर मसरूफ हूं। आपने 2-2 काके उनको दे दिए हैं, मुझे काका दें। अब यहां से होता है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये होता है कि ये याति उसको कहता है मैं उसको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि देवयानी से शादी से पहले मैंने वादा किया था कि मैं किसी और औरत की तरफ नहीं देखूंगा। तो समरिश्ता उसको कहती है बादशाह को किस चीज की परवाह है, बादशाह तो झूठ बोल सकता है, शादी के मामले में झूठ बोला जा सकता है, चीजों को छुपाया जा सकता है, अतकिया इन सनातनिया किया जा सकता है। लो जी, ये भी गई। आज जड़ा जड़ा बोलेगा जाएगा, सिर्फ लाइव आएगा। ओ भी गई। लो जी, एक और किली गई है क्योंकि आज मैंने लगानी है मिर्चें, आज सिर्फ लगेंगी मिर्चें और कुछ भी नहीं। ओके जी। अच्छा, होता ये है जनाब, अब वो कहती है तकिया कर लो। ये है पूरा बैकग्राउंड जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था कि समरिश्ता ययाति को कहती है कि तकिया करो, और वो तकिया करता है। और 3-3 पुत्र, अगर आपने इस सवाल का उत्तर दिया तो उसको 3-3 पुत्र दे दिए जी, मोटे तगड़े। और मजे की बात यह है कि पता भी ना चलने दिया
देवयानी को। और जब पता चला तो देवयानी ने डंडा दिया ये याती साहब को, क्योंकि भाई बीवी चाहे बादशाह की हो चाहे किसी फकीर की, डंडा वो पूरा देती है। मैं आपको बता दूं अपने बंदे को, ये याद रखना, जिनकी शादी नहीं हुई जरा सोच समझ के करना। अच्छा, वो ले गई जनाब अपने अब्बू के पास, कान पकड़ के बादशाह सलामत का, कहती है अबू जी, वो कहते हैं जी बेटा जी, वो कहती हैं अबू जी आपने जो निकाह नामे के ऊपर साइन करवाए थे कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ रंग रलियां नहीं मनाओगे, तो ये तो तकिया इन सनातनिया करके रंग रलियां भी मना चुके हैं, काके भी दुनिया में ला चुके हैं, करना क्या है अब। उन्होंने आगे से उसको दंड दिया, शाप दिया। वो एक लंबी स्टोरी है, मैं ये याती की कहानी इस वक्त बयान नहीं कर रहा, वरना मैं आपको बताऊं इतने मजे मजे की आगे कहानियां हैं। उसको 1000 साल की उम्र मिली, कैसे उसने तमाशा किया, ये याती की स्टोरी नहीं, अभी आपको तकिया बताना था। अच्छा, अब स्टोरी बैकग्राउंड आपने ले लिया। अब आप कह रहे होंगे यार आमिर हक जो है ना वो अपनी तरफ से बोंगी मार रहा है, तो अब आ जाए जी महाभारत की तरफ। बैकग्राउंड ले लिया, लो जी अब आए, ये आपके सामने महाभारत ऑफ व्यासा, इंग्लिश पोस्ट ट्रांसलेशन है किसारी मोहन गंगोली साहब की। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा आपको, महाभारत की बुक 1 है और इसका सेक्शन नंबर 82 है, L XXX और 2, ये रोमन के अंदर 82 लिखा है। तो 82 सेक्शन आप खोलेंगे, आगे आपको पैराग्राफ मिलेगा, उस पूरे पैराग्राफ के अंदर ये वाकया आपको डिटेल के साथ मिलेगा कि शर्मिष्ठा देन सेड इट हैड बीन सेड ओ किंग। अब वो ये याती को कन्विंस कर रही है कि झूठ बोल के छुपाओ और मेरे साथ काके करो, मेरे साथ बचा करो, मुंह काला करो, चलेगी। इट हैड बीन सेड ओ किंग, ओ बादशाह जी, ये याती को, ओ बादशाह जी, दैट इज, पहली लाइन से शुरू, दैट इट इज नॉट सिंफुल टू लाई, और झूठ बोलना कोई गुनाह नहीं है। ऑन द ओकेजन ऑफ जोक, जब आपने चुटकुले कॉमेडी करनी हो तो झूठ बोलना कोई गुनाह नहीं होता। इन रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन सॉट टू बी इंजॉयड, जिस औरत के साथ आपने फ्लर्ट करना हो, ठरक करना हो, गंदा काम करना हो, मुंह काला करना हो, खाना खराब करना हो, हैं, जिस औरत की इज्जत को तार तार करना हो, उसके कबारेपन को आपने निस्तो नाबूद करना हो, आप झूठ बोलें। इसलिए आप देख लें, हाँ जी, ये लव स्टोरीज कितनी पॉपुलर होती हैं, लड़कियों को फंसाने के लिए बॉलीवुड के अंदर जो ब्रेन वॉशिंग की गई, ये जनाब सारी यहां से शुरू होती है, ये आप देख लें। तो कहते हैं जी अगर आपने औरत के साथ ठरक पूरी करनी हो तो यहां भी झूठ बोलना गुनाह नहीं होगा। सेकंड लाइन में मिड से शुरू कर रहा हूं, ऑन ओकेजन्स ऑफ मैरिज, शादी के मौका पर भी। आपने कितनी फिल्मों के अंदर देखा है कि पंडित को ये पैसे लगाते हैं, पंडित जो है 36 के 36 गुण मिला के कहता है जनाब कुंडलियां मिल गई शादी कर दो, कहता है कि नहीं, झूठ बोलते हैं पंडित। ओ भाई जायज है, तकिया जायज है। ये ऐसे ही सलाम के ऊपर बड़बड़ करते थे, बड़बड़ 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 करते थे, सुबह शाम भौंकते थे। ये देखें इनकी किताबों में लिखा है महाभारत के अंदर कि भाई शादी के मौका पर झूठ बोलना जायज है, इन परल ऑफ इमीडिएट डेथ, हाँ किसी का हादसा हो गया है उसके बारे में भी आप बोल सकते, एंड ऑफ द लॉस ऑफ वंस होल फॉर्च्यून, और अगर किसी बेचारे का नसीब ही फूट जाए तो उस बारे में भी आप झूठ बोल सकते हैं ताकि उसको तसल्ली हो जाए। लाइंग, मिड में तीसरी लाइन, तवज्जो तवज्जो, lying is excusable on these 5 occasions, 5 जगह पर झूठ बोलने की गुंजाइश है, कोई मसला नहीं, कम चौक के रखो, झूठो झूठ चुताली। और जितनी सनातनियों टुनियों की बीवियां हैं, जब वो आपको कहते हैं ना कि बाहर उनका अफेयर नहीं, ओए तकिया, और जब टुनियों आपकी बीवियां कहे ना जानू ये बच्चा आपका है, तकिया तकिया, हाँ जी, अभी कमर से तकिया निकलकर सिरी की तरफ जा रहा है जी। तो तकिया, अब ये आज के बाद ना तकिया तुकिया कहना छोड़ देंगे, नहीं तो इनका खाना अरे ठहरो मुझे जरा मजे का पानी पी ले। कोई यकीन ना करे इनके ऊपर। एक और आया,
लो जी, मैं स्नाइपर भी हूं इस टाइम के ऊपर, मुझे जो कीड़ा मकोड़ा नजर आ रहा है मैं उसको मसलता जा रहा हूं अपने पांव के नीचे। अच्छा, आगे जी। या कहानी खत्म नहीं हुई ना, आप लोग समझते हो कहानी का दी एंड, वहीं से तो क्लाइमैक्स है, ट्विस्ट है। मैंने आपको क्या कहा था, ये भाभी के चस्के, ये सालियों पर नजरें, ये कजन्स के ठुमके, और जनाब ये जनाब इधर ये ससुर जो है उसकी बहू पे नजर, बहू की देवर पे नजर, ठीक है जनाब, सास की दामाद पर नजर, ये दूल्हे भैया पर नजर, ये जो सारे चक्कर हिंदू धर्म के अंदर चल रहे होते हैं, इसके पीछे वजह है जेन्युइन। वो वजह अब आपके सामने आने लगी है। अब देखिएगा, ये 5 चीजों के ऊपर झूठ बोला जा सकता है। इसमें यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है, आपने नोट कर लेना है। मैं ना साथ साथ इनके तकिया के साथ साथ इनके धर्म शास्त्रों का भी पोस्टमार्टम करता चलूं, कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखाता चलूं। अच्छा, यहां पर कहा है 5 चीजें, आपने ना कॉपी पेंसिल पास है या आपका हाफजा तेज है तो आपने याद रख लेना है। नंबर 1, ऑन द ओकेजन ऑफ जोक, किसी से जोक कर रहे हो तब लाए की झूठ की इजाजत है। अगर आप किसी औरत के साथ ठरकबाजी करना चाहते हो, झूठ की इजाजत है। शादी के मौका पर झूठ की इजाजत है। को मर गया हो, झूठ की इजाजत है। अगर किसी का माल लूट लिया गया हो, किसी के साथ धोखा हो गया हो, उसके साथ झूठ बोलने की इजाजत है। 5 जगह हैं, ये 5 जगह इन्होंने फिक्स करके महाभारत में कहा है कि लाइंग इज एक्सक्यूजेबल ऑन दीज 5 ओकेजन्स। क्या मतलब है कि इन 5 सिचुएशंस में से कोई और सिचुएशन नहीं है जिसमें झूठ बोलना जायज है। ये आपने नोट कर लेना है, क्योंकि मैंने आगे आपको दिखानी है कुछ जगह जहां ये 5 चीजें और हैं और वो 5 चीजें और हैं। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो भाई 5 हैं या 5 से ज्यादा हैं? और वो जो 5 है ना, ओए होए हो, उसके ऊपर तो मैं तबसरा करता हूं ना। आगे चलें जरा। अब यहां आने लगा बेटा टुनियो ट्विस्ट, जो आपने अपने रिश्तेदारों पर नजर रखी होती है ना, अपनी भाभीयों के ऊपर, अपनी बच्चियों के ऊपर, हैं, तो ये अब देखिएगा, ये है जनाब, ये देखें, मिड से नीचे पड़े आप। बादशाह सलामत पता क्या कहते हैं? बादशाह सलामत ये याती कहता है नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलेंगे तो गिर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। ये पूरा चल रहा है, मैंने आपके सामने रखा है। तो जो शर्मिष्ठा है पता क्या कहती है, उसको सेड्यूस करने के लिए, उसको कन्विंस करने के लिए कहती है, देखें देवयानी जो थी, मैं उसकी दासी थी। दासी का काम क्या होता है? जैसे मैं उसकी खिदमत करती थी वैसे ही याती साहब मैं आपकी करती हूँ, ऐसा ही है। उसने कहा ऐसा ही है। तो उसने कहा तुमने भी तो उस वक्त झूठ बोला था ना कि मैं किसी औरत को अपनी जिंदगी में नहीं लाने दूंगा, तो तुमने तो झूठ बोला। ये याती को कहती है। कहां लिखा हुआ है? सेकंड पेज जो है ना, जो आपको मिड से सेक्शन नजर आ रहा है, पार्टीशन नजर आ रही है पेज के अंदर, उसकी मिड में जो लाइन हाईलाइट किया उसको पढ़े। वो कहती है दैट वाज अ लाई दो हैज स्पोकन। ये याती साहब झूठ तो पहले बोल चुके हुए हैं, अब क्यों डर रहे हैं? काका तो मुझे चाहिए। बाबा जी मुंडा, बाबा जी मुंडा, बाबा जी फिर लगाते हैं कुंडा। तो अभी कुंडा लगने लगा है। आगे ये याती साहब कहते हैं जी बादशाह को झूठ नहीं बोलना चाहिए, रॉयल फैमिली है, ये है, वो बड़े बहाने करते हैं। मगर वो आगे से क्या कहती है, ओए होए 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 होए। ये सेकंड लास्ट लाइन आपने पढ़नी है और आपको सारी साइकोलॉजी टुनियों की पता चल जाएगी। देखिए मैं सब हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं उन टुन्नी एक्सट्रीमिस्ट दहशतगर्दों की बात कर रहा हूं जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ सफ आरा मोर्चा कसा हुआ है। बाकी हिंदुओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है, याद रखें। देखिए जरा सेकंड ऑनलाइन, शर्मिष्ठा कहती है ययाति को, ओ मोनार्क, वन मे लुक अपॉन हर फ्रेंड्स हस्बैंड एज हर ओन। गाली मुक गई। वो कहती है बादशाह सलामत, एक महिला को अपनी महिला सहेली दोस्त के खामद को अपना ही खामद समझना चाहिए। टुनियो डिंग डोंग, सहेली के साथ डिंग डोंग, बड़ा डिंग डोंग में तुम्हें मजा आता था ना, जब मुल्हिदीन और मुर्तदीन बोलते हैं, बड़ा चस लेते थे तुम। इंसान के बच्चे बनाएंगे हम तुम्हें, वरना जूते तो बड़े पड़ेंगे बेटा, जान नहीं छूटनी। तो ये डिंग डोंग हो रहा है आपकी किताबों में। अब आगे चलें। वन मे लुक अपॉन हर फ्रेंड्स हस्बैंड एज हर ओन, वंस फ्रेंड्स मैरिज इज द सेम एज वंस ओन। दोस्त की, मेरे यार की शादी है तो दोस्त की शादी ऐसे ही होती है जैसे खुद की हो रही है। उल्लू के पट्ठो,
तुम्हारे दोस्त की शादी हो रही है तो क्या मंडप में तुम घुस जाओगे और घोड़ी पर खुद चढ़ जाओगे, बल्कि भाभी पर भी खुद सवार हो जाओगे कुंडी लगा के? उल्लू के पट्ठो, ये क्या तमाशा है तुम्हारा धर्म? काका चाहिए और बहाना क्या है? अब आगे देखें, लास्ट लाइन देखें। दो हैज बीन चोजन बाय माय फ्रेंड एज हर हस्बैंड, दो आर एज मच माय हस्बैंड। वो कहती है देवयानी मेरी दोस्त थी, देवयानी मेरी दोस्त थी, उसने आपको खामन बनाया ना ये याति साहब। तो ऐसे ही है जैसे आप मेरे लास्ट लाइन जो हाईलाइट है वो देख ले, खुद पढ़ लें, ये मैं नहीं कर रहा तर्जुमा। दो आर एज मच माय हस्बैंड, आप तो मेरे भी खामद बन गए, अब पीछे न रहिए बाबा जी मुंडा, बाबा जी मुंडा। तो बाबा जी ने तीन तीन पुत्र दिए, सपुत्र, ठीक है, पुत्र, सही कह रहा हूं ना मैं? टुनियो प्रोनाउंसिएशन मेरी ठीक है? पुत्र। तो पुत्र ये याति साहब ने तकिया करके दिए, क्योंकि कई साल बाद पोल खुला तो ढोल पिटा और चौक चौराहे के अंदर हंडिया फूटी, तो पता चला कि क्या गुल खिलाए हुए हैं ये याति साहब ने शर्मिष्ठा के साथ। चलो जी।